हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल प्री स्कॉलर्स पर। मेरा नाम अनिश शर्मा। मैं आज आपके लिए क्या हूँ, जनसंख्या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, परसेंटेज के अंदर टॉपिक है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, उसको मैं आज लेकर आया हूँ। इससे पहले आपने पूर्णांक पर आधारित प्रश्न, फेल और पास पर आधारित प्रश्न और चुनाव पर आधारित प्रश्न के टॉपिक पढ़े हैं, मैंने कवरअप किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोज़ को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप पिछले 6-7-8 वीडियो डाले मैंने, उनको सीक्वेंस वाइज देखिए। सीक्वेंस वाइज जब उनको देखेंगे ना तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा कैसे चल रहा है टॉपिक। ठीक है, हम चलते हैं, इस क्वेश्चन देखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। आप अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें नोटिफिकेशन मिलता है। सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए भी और अच्छा करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है तो वहाँ की वर्तमान जनसंख्या जो है 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। किसी नगर की जो जनसंख्या है वो 10% की दर से बढ़ रही है। हर साल क्या होता है, 10% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या है, इस समय जो जनसंख्या वहाँ पर कितनी है, 1 लाख है। इस समय जो जनसंख्या वहाँ पर कितनी है, 1 लाख है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उस नगर की क्या है, जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जनसंख्या कितनी दी है, 1 लाख। दर कितनी है, 10%। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। इस समय तो बता पाया, 3 साल बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। 3 साल की जनसंख्या ज्ञात करनी है हमें, तो जनसंख्या ज्ञात करेंगे 3 साल की। क्या करेंगे भाई साहब, क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए ना एक फार्मूला होता है। क्या होता है, P × 1 ± R × 100/T। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर प्लस माइनस ये अगर बढ़ रही है तो प्लस वाला, और घट रही है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे तो निकल आएगा। ठीक है, इसी को अपन सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करें। ठीक, तो यहाँ पे निकल आए जनसंख्या कितनी है, P पॉपुलेशन 1 लाख, भाई साहब 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, इंटू क्या कह रहा है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या है, 1 बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, प्लस 10/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, इंटू 10 से कम 10 हो 11/10 इंटू समय है, समय कितना है यहाँ पे, 3 वर्ष बाद। समय लगा देंगे ना, 3 वर्ष, सॉरी समय लगाना भूल गया था, 3 वर्ष बाद। 3 का क्यूब इंटू 11/10, 3 बार है ना 11/10, 3 बार है ना 11/10, 1 2 3, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट के कितना बच्चा 100 इंटू, अगर इसका मल्टीप्लाई हो जाए 3 बार कितना है, 1331 होता है। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1331, जनसंख्या टोटल हो जाएगी 1,33,100। 3 साल बाद की जनसंख्या निकल आई। ठीक है, 3 साल बाद की जनसंख्या निकल आई। अगर माइनस इसमें से 1 लाख कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 33,100। यानी कि 3 साल में 33,100 जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, 1,33,100। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बात देखिए, किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है और वहाँ की वर्तमान जनसंख्या है 1 लाख, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी याद कीजिए। तो हमने एक फॉर्मूला बताया, P × 1 ± R/T। T समय में तो क्या होगा, अपन ने जनसंख्या कितना है, इसी फॉर्मूले में इसको हमने अप्लाई कर दिया। जनसंख्या कितनी है, 1 लाख इंटू 1, बढ़ रही है तो हमने प्लस लिया। अगर वहाँ पर घट रही होती तो हम माइनस ले लेते। ठीक है, तो प्लस ले लिया, 10/100 इंटू 3, तो 1 लाख इंटू 11/10, 11/10, 11/10, 10 1 कम 10 प्लस 11/10 हो जाएगा ना। तो 11/10 क्यू लगाए ना, 3 बार लिख लिया। 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना बच्चा 100। इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1331 आता है। 1331 यानी 11 का क्यू। ठीक है, 11 का क्यू कितना होता है, 1331। 1331 का मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, कितना होगा, 1,33,100। तो 1,33,100 क्या है, यहाँ पर जनसंख्या उसकी टोटल हो जाएगी कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर।
आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, 1,33,100 जनसंख्या हो जाएगी। अगर 1 लाख माइनस कर दिया जाए तो 3 साल बाद 33,100 जनसंख्या इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन मिलेंगे तो हम उसको देखने की भी कोशिश करते हैं। जब हम नहीं होता ना, आलसपन दिखाए जाते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते। जब आपको बार बार कोई बोला है पढ़ पढ़ पढ़, तब पढ़ोगे। ठीक है ना, तो हम बार बार नोटिफिकेशन भेजेंगे आपको कि पढ़ो 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 पढ़ो, तभी आप पढ़ोगे ना। आज का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि इसमें 4% की दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। किसकी, 2 पूर्व की 6760 जनसंख्या दी है, 4% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व की क्या पूछ रहा है, जनसंख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उस तरीके। कितनी दी है, 6760, जनसंख्या कितनी है, 6760 इक्वल टू क्या पूछ रहा है, 1 + 4/100। 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है, काट दो, 4 एकम 4, कितने बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। ये 25 बार कट जाएगा ना, तो 6760 इंटू पी इक्वल टू पी इंटू 25 से कम 25 और 1 26, 26/25 इंटू 26/25, 26/25 इंटू 26/25, 26 का 26 से इन दोनों को काट दिया जाए, यहाँ पे कट जाए, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाए। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, तो 26 के स्क्वायर से कट गया, कितना बचा, 10, यानी कि 25 इंटू 25 इंटू 10 इक्वल टू पी। 25 और 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया, 625 इंटू 10 इक्वल टू पी। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6250 इंटू पी, तो 2 वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या है वहाँ पर कितनी है, 6250। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या वहाँ पर कितनी है, 6250। 6760 इक्वल टू पी इंटू 1 + 4/100 इक्वल स्क्वायर कर दिया सर, 6776 इक्वल टू पी इंटू 26/25 इंटू 26/25, 26 और 26 के स्क्वायर से 676 कट गया, कितने बच गया, 60 हो, 10 बार क्या, 10 इंटू यहाँ कितना बचा, 25, 25 का मल्टीप्लाई 10 इंटू 25 इंटू 25 इक्वल टू पी। इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर दिया सबका, कितना गया, 6250। यानी कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या वहाँ पर कितनी थी, 6250 थी। मोहन के गांव की आबादी इस समय कितनी है, 6760 है, 4% की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकाल दी हमने, 6250। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है 6250। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी जनपद में रहने वाले लोगों की आबादी 10% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी जो है 1,21,000 है। 2 वर्ष पूर्व की आबादी बताइए। 2 वर्ष पूर्व की आबादी पूछ रहा है, तो ठीक है, 1,21,000 यहाँ की आबादी है इक्वल टू पी इंटू बढ़ रहा है, कितना ले लिया, 1 + 10/10 100। 2 वर्ष पूर्व की आबादी पूछ रहा है, 1 0 से 1 0 काट दिया, 1,21,000 इक्वल टू पी इंटू 10 एकम 10 और 1 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, काट दिया, कितना, 1 बार कट गया, कितना बचा यहाँ पर, 1000, क्योंकि 11 और 11 से 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है ना, तो 11 से 11 कितनी बार, 121 से कट गया, कितना बचा यहाँ पर, 1000। 10 दिलाया इंटू 100 इक्वल टू पी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 0 फिर 3 0 1 लाख। देखिए उस जनपद की पूर्व 2 वर्ष पूर्व जनपद की जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी। 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 1,21,000 की 21,000 जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, किसी जनपद में रहने वाले लोगों की आबादी 10% की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या बताइए। 2 वर्ष पूर्व जनपद की आबादी हमें बताइए। तो 2 वर्ष पूर्व की जो आबादी है क्या कीजिए, 121 1,21,000 इक्वल टू पी इंटू 1 + 10 का स्क्वायर लगा दिया, 11 बार, क्योंकि 11 इंटू 11 कितने होते हैं, 121, 11 का स्क्वायर 121 कट गया, कितने बार, 1000 1000 इंटू 10 100 इक्वल टू पी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी निकला है, 1 लाख। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो जनसंख्या पर आधारित हमारा तीसरा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और किस तरीके से सॉल्व होगा आपको मैं बताता हूँ। एक गांव की जनसंख्या जो है कितनी है, 20,000 है। एक गांव की जनसंख्या जो है कितनी है, 20,000 है। पहले वर्ष में उसकी आबादी 10% बढ़ी। पहले वर्ष में क्या हुआ, 10% बढ़ गई। दूसरे वर्ष में 20% घट गई। तीसरे वर्ष में पुनः 30% घट गई। तो उस गांव की जनसंख्या क्या हो गई, तो उस गांव की जनसंख्या है कितनी है। वर्तमान जनसंख्या में पता है, गांव की जनसंख्या वर्तमान है 20,000 है। ठीक है, पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 20% घटी, तीसरे वर्ष में पुनः 30% घट गई। तो बताइए उसकी जनसंख्या कितनी हो गई। तो 20,000 मान लेते हैं, 20,000 दिया है, 20,000 जनसंख्या दी हुई है, इंटू सीधे सॉल्व करते हैं, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है। 10% बढ़ी 110/100, 20% घटी 80/100, 30% घटी पुनः 70/100। ठीक है, क्योंकि 20% घट गई नहीं तो 80 बची, 30 घट गई तो फिर 70। तो समझिए उस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सोल्व कर देंगे। क्या हो गया, ये आ गया 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गए। इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। कितना बचा, 2 इंटू 110 इंटू 8 इंटू 7, यही तो बच रहा है। मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56, 11 दूनी 22, 220 इंटू 56, और 220 इंटू 56 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 12,320। मल्टीप्लाई कर लो, 12,320 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों का, यही आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 0 तो लगा हुआ सीधा सीधा, 56 इंटू 22 कर लो, सीधा लगा दो। ठीक है, हो जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। तो घटी हुई गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी, 12,320 होगी। ठीक है, कितनी है जनसंख्या, 20,000 है। 10% बढ़ रही है 110/100, 20% घट रही है 80/100, 70% घट रही है 70/100। ठीक है, कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दिया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गए, कट पिट गए। यहाँ पे क्या 2 इंटू 110 इंटू 8 इंटू 7 आ गया, 7 8 56, 11 दूनी 22, 220, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12,320 होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट और मतलब कैलकुलेशन फास्ट रखनी है। यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं करता तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाता है मल्टीप्लाई करने, मैंने आपको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई बता दिया। इसका आंसर इतना आएगा 12,320। ठीक है, 12,320 इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। मेरे को लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इन क्वेश्चनों से आपको समझ में हो गया कि जनसंख्या के आधार पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। टॉपिक समझ में सारे आ गए होंगे, मैं धीरे धीरे जनसंख्या पे पहुंच चुके। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन अब थोड़े अलग टाइप के ना पढ़ाएंगे। अब हम टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन थे ना, टॉपिक वाइज वो सारे हमने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए, कमी पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हमने पढ़ लिए। ठीक है, पूर्णांक पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए, 2D पे पढ़ लिए, 3D पे पढ़ लिए, जनसंख्या पर पढ़ लिए, चुनाव पर पढ़ लिए, मतलब और फेल और पास के आधार पर क्वेश्चन पढ़ लिए ना। टॉपिक वाइज जो छोटे छोटे टॉपिक है ना प्रतिशत के अंदर, वो हमने सारे कवर अप कर लिए। बेसिक प्रतिशत हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रतिशत होता क्या है, उसके बाद हमने प्रतिशत के थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन देखे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हमने प्रतिशत के अंदर कंप्लीट किया है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो चुकी हैं, पीछे देखिए क्लासेस और भी आपको मिल जाएंगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, प्रतिशत आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बेस से हमारी सारी वीडियो को फॉलो करोगे ना तो प्रतिशत एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि 8-10 क्लास और भी क्लास होंगे अभी प्रतिशत की। अभी प्रतिशत टॉपिक वाइज प्रतिशत हमने खत्म कर लिया है लगभग, क्योंकि जो प्रतिशत के अंदर छोटे छोटे टॉपिक हैं कि छोटे छोटे टॉपिकों से अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व और ख़त्म कर लिया है। अब हम प्रतिशत में थोड़ा और लेवल अप करके पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन की कठिनाई बढ़ाएंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप प्रतिशत को फॉलो करिए, आप एकदम पढ़ लोगे। मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।